नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए रेलवे का एग्ज़ाम कोई सा भी हो या एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, लेकिन रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए खास तौर पर ये वीडियो होने वाला है और एसएससी जीडी के लिए खास तौर पर ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इन एग्ज़ामों से मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैं टोटल कराने वाला हूँ, जो कि आपके लिए टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। लेकिन इनमें से जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन 4-5 या 2-3 आपके लिए करंट अफेयर के मैंने ऐड किए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्लीज़ अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और जितने भी आपके क्वेश्चन इस वीडियो में सही जाते हैं प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर बताएं वीडियो के लास्ट में। चलिए पहला ही क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लेकिन हाँ, 2025 में होने वाले रेलवे के एग्ज़ाम और एसएससी के होने वाले एग्ज़ाम के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए जीके जीएस से रिलेटेड ये वीडियो शुरू करते हैं। थार का जो मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है, बताइए दोस्तों। थार का जो मरुस्थल स्थित है वो भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत में। ठीक है, भारत देश का ये क्या है? पश्चिमी इलाका है थार का मरुस्थल, जो कि राजस्थान राज्य में आता है। सबसे ज़्यादा जो है विस्तार कहाँ है? राजस्थान में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। सभी क्वेश्चन आपके लिए जो रिपीटेड है और एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए ये क्वेश्चन है। ठोस आयोडीन का रंग है वो कैसा होता है? सफ़ेद, रंगीन, बैंगनी, ग्रे से काला, या फिर लाल भूरा। ठोस आयोडीन जो होता है दोस्तों, सोडियम जो होता है उसका रंग कैसा? बैंगनी, ग्रे से काला होता है। किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है, बताइए। स्वर्ण जो मंदिर है वो किस झील पर स्थित है? अमृतसर सरोवर झील पे, गोल्डन लेक, हरिके लेक, सुखना झील। कहाँ पर है दोस्तों? अमृत सरोवर झील पर स्थित है। क्या है? स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर के अंदर स्थित, पंजाब की। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये मंदिर जो है अमृत सरोवर झील के बीचों बीच के अंदर बनाया गया है स्वर्ण मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चंद्रयान 2 लैंडर का जो नाम है वो क्या था? विक्रम, प्रताप, तेजस, त्रिशूल। क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम था विक्रम। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए। चंद्रयान 2 लैंडर का जो नाम है वो क्या नाम था? विक्रम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? हिंद महासागर में स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, बताइए। मेलबर्न, चेन्नई, जकार्ता, मनीला। कौन नहीं है दोस्तों? मनीला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, जो कि हिंद महासागर में स्थित नहीं है। मन्नार की जो खाड़ी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। मन्नार की खाड़ी का क्वेश्चन है जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नज़दीक स्थित है। क्या नज़दीक स्थित है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी किसके नज़दीक स्थित है? आंध्र प्रदेश के तट के, तमिलनाडु के तट के, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप के समूह। किसके जो है नज़दीक है? तमिलनाडु के तट के ऊपर या इसके पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के सबसे पुराने गोल्फ क्लब की स्थापना कब की गई? 1822 में, 1839 में, 1829 में, 1842 में। 1822, 1839, 1829 या 1842। कब थी दोस्तों? 1829 के अंदर जो है भारत के सबसे पुराने गोल्फ क्लब की जो स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1890, 1829 के अंदर। यूनेस्को का जो मुख्यालय है निम्न में से कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय किस जगह स्थित है दोस्तों? पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, स्विट्जरलैंड। पेरिस के अंदर स्थित है दोस्तों, मौजूद है यूनेस्को का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? जनगणना से आपके जो है क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 382 जो है भारत का जो क्या है जनसंख्या घनत्व है 382। याद रखना दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है मार्च के महीने में, जो कि 8 तारीख को
मनाया जाता है प्रतिवर्ष? 8 मार्च इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर डी। भावगीत लोक संगीत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के लिए, भावगीत का क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगता नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो भावगीत जो है संगीत किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल। किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? कर्नाटक राज्य से संबंधित है भावगीत। ठीक है, रवि की जो फसल है जो का मौसम है वो कब आता है दोस्तों? ये कब आता है दोस्तों? ये आने लगता है सर्दियों के मौसम के अंदर। ठीक है, तो सही सर्दियों का मौसम कब शुरू होता है दोस्तों? अक्टूबर से मार्च तक रहता है, इनके बीच में रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पेरिस ओलंपिक दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन आ चुका है। 2024 का शुभंकर क्या है? चेन चेन, कॉन्ग या मिराताई तोवो या फ्रीजियन टॉपी? तो फ्रीजियन टॉपी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो फ्रीजियन टॉपी इसका सही जवाब है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, नाम बताइए दोस्तों। विश्व की सबसे पर्वत जो लंबी है पर्वत श्रृंखला वो कौन सी है? नाम बताइए दोस्तों। एंडीज। क्या नाम है? एंडीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से माउंट एवरेस्ट स्थित है? निम्न में से माउंट एवरेस्ट निम्न जगह पर स्थित है। किस जगह पर स्थित है? तिब्बत के अंदर, नेपाल, पाकिस्तान या फिर भारत? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है दोस्तों? सभी क्वेश्चन इसका जो है दोस्तों सभी बच्चे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा इसका आंसर। किसको पहले से पता था प्लीज़ वो स्टार लगाकर और नेपाल लिखिएगा। क्या लिख दीजिएगा? नेपाल, क्योंकि नेपाल इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस 1000 जिलों का देश कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को जो है 1000 जिलों का देश कहा जाता है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड देश को जो है 1000 जिलों का देश कहा जाता है। ठीक है, रायपुर किस राज्य की राजधानी है? झारखंड, नागालैंड, दोस्तों नागालैंड की तो नहीं है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य है जिसकी रायपुर जो है हो सकती है, इनसे मेल मिलाप लग रहा है। तो किससे लग रहा है दोस्तों? छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब है। रायपुर किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ राज्य की। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? दामोदर नदी को, कोसी नदी को, रवि नदी को या फिर कृष्णा नदी को? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है आपका कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है दोस्तों। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है दोस्तों? कामाख्या मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कामाख्या मंदिर तमिलनाडु का, असम का, हिमाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? किसका है दोस्तों? असम राज्य का है कामाख्या मंदिर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? बताइए दोस्तों, भारत की इनमें से चारों नदियों में से कौन सी जो नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों डेल्टा वही नदियाँ बनाती है जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है, यानी कि पूर्वी भारत के पूर्वी इलाके में जो है बहती है, जो कि पश्चिम बंगाल की तरफ बहती है। कौन कौन सी नदियाँ बहती है दोस्तों? देखो, एक तो गंगा होती है, एक गोदावरी होती है और एक महानदी। केवल ताप्ती है जो कि इस तरफ नहीं बहती है। ये किस तरफ बहती है? गुजरात की तरफ बहती है। ठीक है, जो कि इस तरफ ही गिरती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। उधर जो है पूर्वी इलाके यानी पश्चिम बंगाल की तरफ बहने वाली जो नदियाँ हैं वो सभी क्या करती है? डेल्टा बनाती है। गंगा बनाती है, गोदावरी और महानदी ये डेल्टा बनाती है दोस्तों, और ताप्ती नहीं बनाती है। दोस्तों ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ अच्छा लगे तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियो मज़ेदार देखने के लिए अपने जो है तैयारी को हेल्पफुल और मज़ेदार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।